हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं दोस्तों बीपीएनएल के अंतर्गत दोस्तों 2250 जो पोस्टें आई हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है वो सारी जानकारियां इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आओ अब चलते हैं दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरने। उससे पहले एक बार इसका ओवरव्यू जान लेते हैं, यानी ये वैकेंसी कौन सी है और इसमें कौन कौन सी पोस्टें आई है। तो चलिए दोस्तों, जो 2250 पोस्ट है वो अलग अलग आई है। सबसे पहले गो संवर्धक विस्तारक की पोस्ट है। जो पोस्ट है वो 225 है गो संवर्धक विस्तारक की। उसके लिए एज आपकी 25 से 45 मांगी गई है। 944 रुपये आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा और इसमें 26,000 मासिक सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा गो संवर्धक सहायक के लिए 675 पोस्ट रहेगी, जिसमें 21 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 826 रुपये आपसे पेमेंट लिया जाएगा और 23,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद में गो सेवक की पोस्ट है, जिसमें 1350 संख्या रहने वाली है। 18 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 708 टोटल पोस्ट है और 18,000 रुपये मासिक लिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे पर मंथ। इसके अलावा भी आपको और पेमेंट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए अभी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए वो बता देता हूँ। तो गो संवर्धक विस्तारक के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी संस्थान से। इसके अलावा गो संवर्धक सहायक के लिए आपका 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी संस्थान से, यानी आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, आपका 12वीं पास होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप गो सेवक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ आपका 10वीं पास मांगा गया है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो आपका फिजिकल और मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। और आपका चरित्र उत्तम होना जरूरी है। श्रेणी के लिए दोस्तों आपको काम क्या करना पड़ेगा वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है, यानी आपको दोस्तों कुछ टारगेट दिए जाएंगे, उनको भी पूरा करना होगा। इसके लिए अगर आपको दोस्तों गाड़ी भी दिया जाएगा, जिसमें खर्च अगर आपको आएगा तो 3,000 रुपये आपको पर मंथ उसका भी एक्स्ट्रा पे मिलने वाला है। ये गो संवर्धक सहायक के लिए 3,000 रुपये मिलेंगे, वहीं गो सेवक के लिए 1,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं अलग से वाहन के लिए आपकी सैलरी के अलावा। और इसमें एक चीज और बढ़िया है, बोला गया है कि आपको प्रतिवर्ष यानी दोस्तों 1 साल के अंतर्गत आपको 10% की बढ़ोतरी मिलेगी आपके सैलरी के अंतर्गत। यानी दोस्तों 23,000 रुपये इस साल सैलरी, तो आपको अगले साल 10,000 रुपये सॉरी 23,000 के 10% आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो चलते दोस्तों, ये तो आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी आपको आवेदन किस प्रकार करना है वो मैं बता देता हूँ। आप इस फॉर्म के लिए डायरेक्ट भी जा सकते हो, अदरवाइज आपको दोस्तों भारतीय पशुपालन.com के ऊपर डायरेक्ट चले जाना है। यहाँ पे आपको 5 अगस्त 2024 से पहले आवेदन करना होगा। उसके बाद में आपसे आवेदन नहीं लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहेगा, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, उसके ऊपर आपको जाना है, वहां से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आप घर बैठे ये एग्जाम दे सकते हो। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल आएगी, जिसके ऊपर दोस्तों आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों एग्जाम के लिए आएगी तो ऑलरेडी आप दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके लिए इन्होंने बताया कि ईमेल आईडी वैलिड आपकी होनी चाहिए। इसके लिए आपका जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार होगा तो दोस्तों 100 अंकों का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें 50 लिखित परीक्षा के रहेंगे और 50 इंटरव्यू के आपके अंक रहने वाले हैं। आपको फोटोग्राफ वगैरह अपलोड किस प्रकार का करना है वो भी जानकारी दी गई है। आवेदक का चेहरा कम से कम 55% जगह घेरना जरूरी है, ये चीजें इसमें बताई गई। तो आपको मैं फॉर्म भर के चलिए बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। तो चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन वाले के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप भारतीय पशुपालन की जो ऑफिशियल साइट है वो उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो आपको गूगल कर लेना है भारतीय पशुपालन.com। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार की ऑफिशियल साइट आपके सामने खुलेगी, जहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट 5 अगस्त 2024। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज को आपको पढ़ लेना है, इसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें लिखा गया है कि 30 दिन के अंतर्गत आपके सामने दोस्तों जो रजिस्टर्ड ईमेल आपने दी है उसके ऊपर आपका लिंक आ जाएगा आगामी 30 दिन के अंतर्गत। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें, उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। ये आप देख पा रहे सैटरडे 20 जुलाई 2024 का ये फॉर्म भरा गया है। तो आपको जॉब टाइप कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए आप तीनों में से फॉर्म भरना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे में हमने गो सेवक सेलेक्ट किया तो आप उसकी फीस 708 रुपये आ गई है। क्वालिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ली कि 10th मांगी गई है। उसके बाद में नेम वाला ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। जो भी आपका नाम है दोस्तों, अपनी जो मार्कशीट है 10th की, उसी के आधार पर आपका नाम सिलेक्ट करके डन कर देना है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर होगा
वो भी आपको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी सही देनी है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम जो रहेगा डॉक्यूमेंट्स में वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फादर के मोबाइल नंबर भी आप खुद के दे सकते हो, मैंने तो खुद के दिया है, या आपके फादर के भी दे सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं रहेगी। डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत दोस्तों आपको DDMMYY के अंतर्गत भरना है। जो आपको डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में है सेम वही आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों जो आपकी जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपने ईमेल वाला, उस ईमेल आईडी को भी आपको दोस्तों फॉर्म भरने हैं। इसके अंतर्गत वही ईमेल आईडी डालना है जो जिसके ऊपर आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर आप किसी और की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दोगे तो उसके ऊपर लिंक जाएगा और उसी से एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसलिए ये बेस्ट है कि आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो करेक्शन यहाँ पे डालिए और खुद की डालिए। मैं तो आपको यही कहूँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट के आप वो ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहने वाले आप देख पा रहे होंगे, सभी स्टेट का नाम इसमें आ रहा है। तो मैंने राजस्थान स्टेट कर लिया जो मेरा स्टेट रहने वाला है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील का ऑप्शन आएगा, तो तहसील आपकी सिलेक्ट करने के बाद आपका ग्राम पंचायत का भी ऑप्शन आएगा। आपकी जो नज़दीकी ग्राम पंचायत है उसका आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका पिन कोड यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, पिन कोड भी यहाँ पे आपको डाल देना है और नीचे चलना है। आपकी फ़ोटो बोला गया है कि इसमें फ़ोटो कम से कम मैक्सिमम कितने केबी की होनी चाहिए, 100 केबी की इसके अंतर्गत फ़ोटो आपकी मांगी गई है। तो वो आपको 100 केबी की 200 फ़ोटो इसके अंतर्गत आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एक बार वापस हम जाके हैं क्योंकि फ़ोटो अपलोड नहीं हुई थी, तो 100 केबी की फ़ोटो एक बार अपलोड हम इसके अंतर्गत कर देते हैं। कि जैसे ही दोस्तों फ़ोटो इसमें सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में सिग्नेचर वाला ऑप्शन मांगा गया है। इसके अंतर्गत आपका जो सिग्नेचर होगा वो मैक्सिमम 50 केबी का सिग्नेचर इसके अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सिग्नेचर अभी हमने किया नहीं, तो वो बाद में एक बार अपलोड कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहे। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के अंतर्गत आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले पर एग्री कर लेना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सारी जानकारी ऑलरेडी हमने फिलअप कर दी, तो एक बार आप वापस रीचेक कर सकते हैं। अगर आपने जैसे कोई दिक्कत किया है तो आपको उसको एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने जैसे जो सिग्नेचर अपलोड किया था वो गलत किया था, उसको एडिट करना पड़ेगा। तो नीचे जाएंगे तो एडिट वाला ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सिग्नेचर एक बार फिर से हम अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअल साइज 27 केबी की है, तो 50 केबी तक ये मांगी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अपलोड करने के बाद फिर से नीचे की ओर आएंगे, नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो इसमें बोला गया है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली कंफर्म योर डिटेल। तो हमने डिटेल ऑलरेडी कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जानकारियाँ सही इसमें हमारे द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ऑलरेडी OTP भेज दिया जाएगा। जो OTP आया है वही OTP डालिए, अदरवाइज जैसे इनवैलिड बता देगा। जैसे हम दोस्तों कोई और OTP डाल रहे हैं तो OTP और अगर डालेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा। इसलिए आपको खुद का OTP जो ऑलरेडी हमने मोबाइल नंबर दिया था पहले एप्लीकेशन में उसी का OTP आपको डालना है। तो आगे का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो पेमेंट वाला ऑप्शन वो खुल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो फॉर्म के सामने सबसे पहले जो पेज खुला था उसको आप एक बार फिर से पढ़िएगा, क्योंकि सारी जानकारियाँ उसमें कभी कभार मिस हो जाती है। तो एक बार यहाँ पे हमने OTP डाल दिया, अभी आ गया पेमेंट गेटवे वाला, यानी आपको पेमेंट कटेगा जो 708 रुपये हैं गो सेवे के लिए, या आप अपने फ़ोन पे गूगल पे से भी कर सकते हो। दोस्तों ये फॉर्म मैंने खुद के मोबाइल में भर के आपको दिखाया, तो आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हो, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे आके दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। रोजर पे में हमने दोस्तों ऑप्शन पे क्लिक किया था, इसके ऊपर हम जैसे दोस्तों ओपन करेंगे तो इसके अंदर और भी ऑप्शन हमको दिखाई देगा, जैसे गूगल पे हैं, फ़ोन पे हैं, या जो आपकी जो UPI ID है, सारे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों गूगल पे, यहाँ पे आके आप पेमेंट करके दोस्तों प्रिंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपके ईमेल पर लिंक आ